Good morning, everyone. In today's video, we will talk about Payments Bank. Payments Bank is basically a new form of bank which is created under the purview of Reserve Bank of India. ये एक नया फॉर्म है बैंक का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिव्यू में क्रिएट किया गया है. Payments Bank can accept a limited deposit of 1 lakh per customers and may be increased further. एक बार में ये 1 लाख तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है एक कस्टमर से. ये जो लिमिट है ये बाद में ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकती है, इट मे इंक्रीज इन फ्यूचर, बट एट अ टाइम ये एक लिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ 1 लाख पर कस्टमर. These banks cannot lend loans and issue credit card, but they can offer other services such as net banking, ATM card, debit card, mobile banking, etc. ये जो बैंक है ये लोन नहीं दे सकते और ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है. बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस ये बाकी सर्विसेज दे सकते हैं जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, एटीएम डेबिट कार्ड इशू करना हो गया, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा. सो बेसिकली पेमेंट बैंक, जैसे पेमेंट बैंक का हम एग्जांपल दें तो एयरटेल पेमेंट बैंक एक इसका एग्जांपल है, इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट्स बैंक एक इसका एग्जांपल है. तो बेसिकली पेमेंट बैंक बाकी बैंक्स की तरह ही है, लेकिन ये एक लिमिटेड या स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करता है. A payment bank is like any other bank, but it is operating on a smaller or restricted scale. Credit risk is not involved with payments bank. It can carry most other banking operation but cannot advance loan and issue credit cards. It can accept demand deposit only, that is savings and current account, not time deposit. ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकता है जैसे कि सेविंग्स और करंट अकाउंट्स. टाइम डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और ये कहीं सब्सिडरी नहीं सेटअप कर सकता है टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. तो पेमेंट बैंक्स कैन नॉट सेटअप सब्सिडरी टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़. A committee headed by Dr. Nachiket More recommended setting up of payment bank to cater to the lower income group or smaller businesses. ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? ये नचिकेत मोर की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे डॉक्टर नचिकेत मोर. उनकी रिकमेंडेशन पे पेमेंट्स बैंक को सेटअप किया गया टू कैटर टू दी लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉलर बिजनेसेस. अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो इसका बेनिफिट क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सो ऑन. बेसिकली जो इसका मेन मोटिव है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इसका सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है. ये जो बैंकिंग सर्विसेज है ये रूरल एरिया में एक्सपेंशन होगी और डाइवर्सिफाइड जो सर्विसेज है उसको एक्सेस कर पाएंगे. So expansion of rural banking, access to diversified services, social and financial inclusion are some of its benefits. Now, if we talk about the challenges of payments bank, the first has to be lack of customers awareness. Then is lack of incentive for agents, lack of infrastructure, technological issues, etc. are some of its challenges. Apart from this, there are two kind of banking license that are granted by Reserve Bank of India, that is Universal Bank License and Differentiated Bank License. Payment bank comes under Differentiated Bank License since it cannot offer all the services that a commercial bank offers. In particular, a payment bank cannot lend. सो बेसिकली आरबीआई दो टाइप के लाइसेंस इशू करता है. फर्स्ट होता है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, सेकंड इज डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. पेमेंट्स बैंक जो है ये डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस में आता है क्योंकि ये सारी सर्विसेज नहीं ऑफर कर सकता जो कमर्शियल बैंक ऑफर कर सकता है, जैसे कि ये बैंक लोन नहीं ग्रांट कर सकता है और एक बार में ये सिर्फ 1 लाख का डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करेगा पर कस्टमर से. एंड इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स. डेबिट कार्ड इशू कर सकता है पेमेंट्स बैंक बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेमेंट बैंक, so the objective of setting of a payment bank will
will be to further financial inclusion by providing small savings account, payments remittance services to migrant labor workforce, low income household, small businesses, and other unorganized sector entities and other users. They will not lend to customer and will have to deploy their funds in government people and bank deposit. अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, पेमेंट या असिस्टेंट सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर फोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड सो ऑन. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. A committee was formed under the chairmanship of डॉक्टर नचिकेत मोर. उन्होंने ही पेमेंट्स बैंक को रिकमेंड किया था. सो a committee on comprehensive financial services for small business and low income household headed by Nachiket Moore was formed on September 2013 by RBI. The committee submitted its final recommendation on January 7th, 2014, which elaborated upon the formation of a new type of bank called Payment Bank. And in July same year, RBI created a draft for guidelines that would govern Payment Bank while inviting comments from major stakeholders and general public. The final guidelines were issued on November 27, 2014. Then after that, what happened in Feb 2015, RBI released a list of identity which actually applied for payment bank license, and there were 41 applicants. And it was also announced that an external advisory committee headed by Nachiket Moore would evaluate the license application. On 28th February 2015, during the presentation of budget, it was announced that the India Post will use its large network to run Payment Bank. The External Advisory Committee, headed by Nachiket Moore, submitted its finding on 6th July 2015. The applicants and entities were examined for their financial track record and governance issues. On 19th of August 2015, RBI gave in principle license to even 11 identities to launch Payment Bank. In principle, license was valid for 18 months, within which the identity must fulfill the requirements and they will not allowed to engage in banking activity within the period. So the RBI will grant full license under section 22 of Banking Regulation Act 1949, and after it is satisfied that the condition have been fulfilled. If we talk about the regulation of Payment Bank, the Payment Bank would be registered as a public limited entity under Companies Act 2013. ये एक रजिस्टर्ड होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तरह. किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 1930 के अंदर, 13 के अंदर. इट इज़ गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, Payment and Settlement System Act 2007, and other relevant status and directives. They also need to maintain cash reserve ratio. Required to invest a minimum 75% of its demand deposit balance in SLR, eligible government securities, treasury bill with the maturity up to 1 year. And they need to hold maximum 25% in current and time या fixed deposit with other scheduled commercial bank for operational purpose and liquidity management. So that's all for today. We will talk more about Payments Bank in upcoming video. Thank you for watching.